आज हम आपको लेकर आए हैं बागपत जिले की सबसे बड़ी मिल मलकपुर मिल में। योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपए बढ़ाकर बहुत ही अच्छा किया। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। पेराई क्षमता में कोई दिक्कत नहीं, पेराई ठीक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। समस्या पेमेंट की है, नियति सी बन गई कि भाई इस वर्ष का भुगतान अगले वर्ष देंगे। अब दीपावली का त्योहार था किसानों के यहाँ, त्योहार के लिए भी इन्होंने ऐसा भी नहीं किया भाई एक पर्चा भेज दो। त्योहार पे भी कोई पेमेंट नहीं भेजा। 180 करोड़ पिछला बकाया है जी, अब 20 पे 180 करोड़ लोग किसानों का बकाया है यहाँ पे। 24-25 अब योगी जी गन्ना मूल्य 50 रुपए और बढ़ा तो क्या फर्क पड़ रहा, तो करें क्या उसका। बिल्कुल इस मामले में कहीं न कहीं सरकार सख्त नहीं है। कच्चे बताओ 5 किलो खाद खा गए, पैसा दुआ नहीं रहे। और इनका खाद के लिए लठ बजा लग रहा, किसानों पे डीएपी नहीं मिल रहा बुआई के लिए, जब अगेती को नहीं मिल रहा फिर पछेती कहाँ दे देंगे। खाद की भी है, पैसे की भी है। अब यहाँ डीजल फूंक रहे ट्रैक्टरों में, उसकी भी समस्या है। पैसे बिना कहाँ से आ जाएगा, यहाँ गन्ना लेकर उधार में कौन देगा किसान को, राज्य है उधार। हमारे पास सांसद जी भी है और क्या बोलता है भाई, ये भी है, विधायक भी हैं। कोई भी इस चक्कर में कोई भी बात नहीं करा पेमेंट का। बात तो पहुँचती है लेकिन सरकार कहीं न कहीं ढीली है इस मामले में। पेमेंट नहीं मिलता हमारे किसानों को, बिल्कुल भी। दवाई, खाद, बच्चों की फीस नहीं जाती टाइम पे। उधर स्कूल वालों का तगादा रहता है, बच्चों की फीस भर दो। जब किसानों को पेमेंट नहीं मिला, फीस वहाँ जा नहीं रहा। जिस समय से होना चाहिए सब, जब 14 दिन का भुगतान का आदेश करा था मोदी जी ने, और तो उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा। अब तो जो है जयंत जी भी उनके पास में ही है और योगी जी भी उनके पास में, सब कुछ उनके पास है। 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। बागपत दर्पण के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं बागपत जिले की सबसे बड़ी मिल मलकपुर मिल में, जो कि बड़ौत के पास मलकपुर में स्थित है। दरअसल मलकपुर मिल जो जानी जाती है वो जानी जाती है अपनी कैपेसिटी के मुकाबले। बागपत जिले में कुल 3 मिलें हैं, एक बागपत की मिल है, एक रमाड़ा मिल है और एक है मलकपुर मिल। दोनों के मुकाबले लगभग डबल है। यहाँ पर 1 लाख क्विंटल गन्ना रोज यहाँ पर आता है। और क्या क्या यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सत्र शुरू हो चुका है, बहुत सारे किसान हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो सत्र शुरू हुआ है यहाँ पर सब क्या ठीक चल रहा है, और जिसके लिए मलकपुर मिल जाना जाता था कि यहाँ पर पेमेंट में हमेशा डिले होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए चलते हैं। भाई साहब नमस्कार। आपका नाम? बिल्कुल जी। आपका भाई साहब? संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं संजीव जी? सनौली के रहने वाले हैं। आप सर? सनौली के। सर पहले तो मुझे ये बताइए, सत्र शुरू हो चुका है, कैसा चल रहा है सब, क्या कहोगे? नहीं, अब तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी नया नया काम है। हाँ जी। लोगों के पास अभी लेबर की सुविधा नहीं हुई। अच्छा, ये तो बड़ी समस्या है किसानों के लिए, खासकर अगर इस वक्त पे बात की जाए। हाँ, अभी लेबर की सुविधा नहीं है, लेबर बहुत कम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे काम स्टार्ट हो रहा है, अभी सही चल रहा है। अभी तो ये शुरुआत कब से हुई है? ये 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से, मतलब अभी 4-5 ही दिन हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, योगी जी ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया, क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा किया योगी जी ने। किसानों की पैदावार कम है अब के, कम है जी अब के पैदावार। और योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपए बढ़ाकर बहुत ही अच्छा किया। हाँ। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, खुशी है। खुशी है। आप क्या कहोगे भाई साहब? खुशी है जी। है जी, खुशी है। भाई साहब आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण जी कहाँ के रहने वाले? सिनोली। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, जो ये मलकपुर मिल है, इसका एरिया कौन सा है? मतलब कहाँ तक के गन्ने यहाँ पे आते हैं मलकपुर के? बहुत चौड़ा एरिया है जी, काफी। इधर छपरौली तक हो गया। हाँ जी। छपरौली, टांडा, हाँ। और इधर मेरे ख्याल से इधर भी बिजरोड़ के आसपास तक है, मतलब दूर तक है। बामनोली, हाँ, बहुत गांव है जी, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। आपका नाम भाई साहब? पप्पू मान। पप्पू जी, कितने गांव हैं लगभग? 84 गाँव है जी। 84 गांव है जी। मतलब इसलिए कैपेसिटी ज्यादा है, या क्षमता इसकी जो बढ़ाई हुई है इतनी कर रखी है, या है शुरू से ही ऐसा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। पेराई क्षमता में कोई दिक्कत नहीं, पेराई ठीक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। समस्या पेमेंट की है। पेमेंट की, देखिए भाई साहब ने जिक्र कर दिया, पेमेंट की है जी। बिल्कुल कहूँगा, गन्ना मतलब भुगतान समय पे नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। भाई साहब ये बताओ क्यों है, मतलब आप जितना समझे हो क्यों रहती है? मैं क्या बताऊं, ये तो एक मतलब एक नियति सी बन गई कि भाई इस वर्ष का भुगतान अगले वर्ष देंगे। इस वर्ष देंगे, मतलब अगले मतलब 1 साल लेट रहेगा। आपको जो भुगतान हुआ है अब तक, कब तक का हुआ है? अभी तक मेरे ख्याल से जनवरी का भी पूरा नहीं हो पाया। मतलब जनवरी 2025 का नहीं मिला? नहीं मिला आपको भी भाई साहब? हाँ जी, 26 जनवरी तक आया जी, पिछले साल का। अब तक आया है।
अब दीपावली का त्योहार था किसानों के यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। त्योहार के लिए भी इन्होंने ऐसा भी नहीं किया भाई एक पर्चा भेज दो, मतलब कुछ ऐसा कर देंगे जो त्योहार हाँ, बन जाए किसानों का। किसानों के हाँ, हाँ, हाँ। त्योहार पे भी कोई पेमेंट नहीं भेजा। पिछले 1 महीने से 1 पैसा भी खाते में नहीं आया, 1 पैसा भी। कैसा हो? 180 करोड़ पिछला बकाया है जी, अब 20 पे 180 करोड़ लोग किसानों का बकाया है यहाँ पे। 24-25 का जी, सबका ही रोक रखा। पेमेंट दे रहे थे, सभी का रुका है पेमेंट। गन्ना मूल्य बढ़ा, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सख्त जरूरत थी, किसान बहुत त्रस्त है। हाँ जी। हर दृष्टिकोण से किसान परेशान है। उसका समय पे यूरिया नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि भाई मिल सुविधा नहीं देता है, और भी दवाइयाँ मिलती हैं, खाद भी मिले और सब चीजें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या वही गन्ना भुगतान की, गन्ना पेमेंट की है। क्या कहोगे भाई साहब आप? आपका नाम? थे मनोज मान है, मनोज फौजी, गाँव सिनौली। पेमेंट ये है कि जो फैक्ट्री चालू हुई थी उस मालिक होता है फैक्ट्री का, वो आना चाहिए और गाँव के जो किसान है उनसे मिलना चाहिए कि हम गन्ना देंगे, गन्ना इसी वजह से हमारा पेमेंट क्यों रुक रहा, वो बताएगा। यहाँ कोई आता ही नहीं इधर। जैसे बागपत जिले में और भी 2 मिल है, वे बागपत की है और रमाला की है। ये सरकारी मिल है। तो इस वजह से भी फर्क पड़ता है कि सरकारी मिल में प्राइवेट में। हाँ। तो ये क्या मनमानी चलती है क्या? हाँ तो हो रहा है, मनमानी नहीं हो रही है। पूरा भुगतान टोटल हो गया जी। उनका भुगतान समय पे होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। यहाँ मनमानी है। हाँ। अब योगी जी गन्ना मूल्य 50 रुपए और बढ़ा तो क्या फर्क पड़ रहा? वो मिलेगा ही नहीं अब। नहीं तो करें क्या उसका? बिल्कुल। इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार सख्त नहीं है। हाँ, तो एक कच्चे पे तो 5 किलो खाद खा गए, पैसा दुआ नहीं रहे। और इनका खाद के लिए लठ बजा लग रहा, किसानों पे डीएपी नहीं मिल रहा बुआई के लिए, जब अगेती को नहीं मिल रहा फिर पछेती कहाँ से दे देंगे खाद? खाद की समस्या है, खाद की भी है, पैसे की भी है। अब यहाँ डीजल फूंक रहे ट्रैक्टरों में, उसकी भी समस्या है। पैसे भी ना कहाँ से आ जाएगा? यहाँ गन्ना लेकर उधार में कौन देगा किसान को? राज्य है उधार। ये समस्या जी पिछले 10-12 वर्षों से है, 15 वर्ष ना हो गए हों। तो हमेशा ऐसे ही डिले ही करते हैं। ऐसे ही 1 साल का पेमेंट डिले चलेगा। एडवांस रखे अपने पास। अच्छा ना जी। कोई ब्याज है ना कोई है, ब्याज जिसका नहीं मिला एडवांस उसका। रखे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोई ब्याज नहीं मिला आज तक। अच्छा नहीं, जबकि ये तो हक बनता है, आप किसी का पैसा रख रहे हो तो ब्याज कोई ऐसा कोई ब्याज नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह से, किसी भी मतलब कोई जिक्र भी नहीं ब्याज का। तो आज तक पेमेंट होता है 1 महीने में तो ठीक है, अगर महीने 15 दिन तक पेमेंट होता है। 14 दिन का नहीं, कानून है। और जगह देखो, और भी तो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में आप गन्ना डाल लोगे और जी गन्ने की वजह से पेमेंट हो जाता है। आज पेमेंट नहीं हो रहा, इसका कारण यही है कि क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग चाहते नहीं। आप क्या नहीं चाहते लोग? पेमेंट होना क्यों? ऐसा क्यों? राजनीति है ये। हाँ, हाँ। ये राजनीति ये भाई साहब थोड़ा खुल के बताओ, ये समझ नहीं पाया। मतलब लोग क्यों नहीं चाहते यहाँ के? ये के है कि इसमें ऐसे राजनीति है, आप ये बताओ। नहीं सुनो भाई, किताबी मिल था वो चेंज कर दिया, वो आईपीएल ग्रुप ने ले लिया। हाँ जी। उसका बड़ा अच्छा पेमेंट हो रहा। सरसादी लाल का शामली था, शामली भी हो गया, उन्होंने भी क्या बोलते हैं उसने ले लिया है। त्रिवेंद्र वाले ने। अब ये बताओ क्या बोलते हैं, इस मिल का भी तो समाधान हो सकता है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास सांसद जी भी है और क्या बोलते हैं भाई, ये भी है, विधायक भी हैं, कोई भी इस चक्कर में कोई भी बात नहीं करा पेमेंट का। अच्छा, जैसे इस वक्त तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हाँ हाँ भगवान का शुक्र है, वैसे ही हाँ, बागपत हमेशा इससे अछूता रहा है। जिसकी गवर्नमेंट है दूसरा ही रहता है। लेकिन अब ऐसा मौका है कि यहाँ पर सब एक ही पार्टी से हैं, फिर भी पेमेंट नहीं हो पा रही है। मतलब इन तक बात नहीं पहुँचती या क्या है? नहीं पहुंचाते नहीं भाई। पता सब है जी, है जी, पता सबको है जी। पता सबको है। और मलकप मिल पेमेंट नहीं दे रहा, हाँ, हाँ। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती ना, हमें पीछा मिलता। बात तो पहुंचती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ढीली है इस मामले में। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा, यहाँ के मिल के जितने भी कर्मचारी हैं बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, मैं हाँ उनको जी। भी कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, हाँ। बहुत अच्छे हैं, हर तरह से मतलब ध्यान रखा जाए हर चीज का। लेकिन समस्या वही बस एक, भाई यार हो जा, हाँ, हाँ। फिर तो कुछ बचता नहीं। बिल्कुल और उसकी FIR भी नहीं चलती। नहीं हमारी होता। हो जाओ हम तो तुरंत थाने में बंद हो जाएंगे, मुकदमा भी नहीं झेल ले जा। अयो मुकदमा भी झेल रहा और पैसा भी नहीं दे रहा। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे मेन बात तो है, मुकदमा भी नहीं झेल रहा और जो है सब कुछ झेल रहा, और हम जो है कहाँ है, हमारी तो कौन बुझे, नेता नहीं आता कोई। बागपत क्षेत्र के लिए जो किसान है उसको हमेशा एक मजबूत वोट बैंक समझा जाता है। आप ये बताओ, बहुत सारी पार्टियां हैं, जब सबको पता है, आप कह रहे हो कि सबको पता है पेमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो प्रेशर करेंगे, जोर लगाएंगे, पेमेंट नहीं हो पाएगी। होगा पेमेंट होगा, अगर वे चाहेंगे तो पेमेंट होगा, ऐसा होगा नहीं कभी भी। हाँ, हाँ। मैं आपको इसलिए बताया कि देखो दोनों फैक्ट्री में बदली होगी, मैं ले लिया उनका, क्या बोला संजीव जी ने, जैसे भी ये साध जी ने कराया बदली करवाया। हाँ। हमारे लोग चाह नहीं रहे भाई। फैक्ट्री चालू हुई थी, देखो फैक्ट्री चालू होने से पहले इसको फैक्ट्री मालिक से बात करी जाती सभी, जो भाई हम पेमेंट गन्ना देंगे आपको, हमारा पेमेंट 15 दिन में होना चाहिए। गलत है? बिल्कुल किसी ने भी ये बात नहीं किया है। बस
अपना चल रहा है यही। भाई ये कहते हैं कि हम सोसाइटी से गन्ना ले रहे, हाँ। न कि किसान से ले रहे। अच्छा ये बोलते हैं? हाँ जी। कौन बोलता है ये? मिल वाले? मिल मालिक बोलते हैं कि हम सोसाइटी से गन्ना ले रहे, तुमसे नहीं ले रहे। अच्छा, पेमेंट जो करेगी तुम्हारा सोसाइटी करेगी, सोसाइटी में हमारा प्रभाव है नहीं, वहाँ नेताओं का। बस यही है, पेमेंट नहीं मिलता हमारे किसानों को बिल्कुल भी। दवाई खाद बच्चों की फीस नहीं जाती टाइम पे। उधर स्कूल वालों का तकद्दर रहता है, बच्चों की फीस भर दो। जब किसानों को पेमेंट नहीं मिला, फीस वहां से जा नहीं रहा। गन्ना भुगतान कछुआ गति से चलता है, बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, समय पर पर्ची जारी। अच्छा यहाँ पे और कोई परेशानी नहीं है ये, लेकिन ये सबसे मुख्य समस्या है यहाँ पे। समय पे ही अपना सेशन समाप्त कर देगा, समय पे ही शुरू कर देंगे। हाँ। पर्चियों की कोई समस्या नहीं, गन्ना इंडेंट समय पे जारी हो, पर्याप्त गन्ना इंडेंट जारी हो, ऐसी बात नहीं कि भाई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और सुविधाएं और भी बथेरी हैं मिल में, ऐसी बात नहीं कि भाई हर तरह की पानी की भी सुविधा है, सफाई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठने के लिए भी किसान के अच्छी व्यवस्था कर रखी। एकमात्र वही प्रॉब्लम है हाँ जी, कि गन्ना भुगतान समय पे नहीं हो पाता। हाँ जी भाई साहब। पेमेंट की समस्या और आम लोगों का जो छोटे नेता है उनका सबका पेमेंट हो चुका है। सबका मतलब नेताओं का पेमेंट हो चुका है? नेताओं का सबका हो लिया पेमेंट। क्या बात कह रहे हो आप? हाँ सही कह रहा मैं। जो हाँ काम जी? के मैन है सबका पेमेंट। हाँ हाँ हाँ। जिसकी जान पहचान है वे पेमेंट एडवांस में निकलवा लेते हैं। अच्छा ऐसा भी है कि भाई आपकी जान पहचान है तो आपका पेमेंट हो जाएगा, इनकी जान पहचान नहीं, ऐसा है? ऐसा होता है जी भाई साहब, है क्या ऐसा? बिल्कुल ठीक है रे, ये ठीक बोले। ऐसा हो जाता है? हाँ होता है। मतलब ऐसा नहीं चलता कि जिसका नंबर आ रहा है उस पे? आप लोगों को पता है। नहीं मुझे ये नहीं पता था कि भाई जिसकी जान पहचान है उसका हो जाता है जी? ऐसा होता है। पेमेंट निकल के बहुत लोगों को पेमेंट निकल चुका है, हाँ। टोटल 100%। और देखिए ये साल का अंत आने वाला है, नवंबर शुरू हो चुका है, लेकिन जनवरी तक ही पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है अभी तो क्या बोलता है पूरा जनवरी 26 जनवरी तक है ना, और जी फरवरी मार्च अप्रैल और मई 12 मई तक चला था, 12 मई तक है। बताओ तो मतलब अभी इतना बाकी है ये? आधे सीजन का पेमेंट बाकी है। अच्छा आधे सीजन का। चलो भाई साहब, चलते चलते मैं मानता हूं कि ये परेशानी है, लेकिन हमने एक प्रयास किया आपकी बात पहुंचाने का। हम ये मानते हैं, पता नहीं हमारी वीडियो कौन देख ले, पर अगर आपको लगता है कि भाई कोई जिम्मेदार आदमी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? यहाँ मलकपुर के मील के जो किसान है, आप अपनी क्या बात कहना चाहोगे यहाँ पे उन्हें? भाई हम तो ये कहेंगे कि ठीक है मिल सब अच्छी हमारी सुनवाई हो है कि यहाँ के जो किसान है उनका पेमेंट के लिए प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, बस ये है। अब मान लो आपका बिल का कनेक्शन है, भाई बिल नहीं भरे जा रहे, किसी का शादी है, किसी का कुछ है, मेन प्रॉब्लम यही हो रही कि पेमेंट वाली। आप भाई साहब? जी समय से होना चाहिए सब। जब 14 दिन का भुगतान का आदेश करा था मोदी जी ने, और तो उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? अब तो जो है जयंत जी भी उनके पास में ही है और योगी जी भी उनके पास में, सब कुछ उनके पास है। 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, मेन समस्या ये है। बिल्कुल। आप क्या कहोगे भाई साहब? बस जी हम तो ये कहेंगे जैसे इस क्षेत्र के किसानों को पेमेंट समय पे मिल जा और वे अपना खर्च पानी अपने दो। बिल्कुल, और पेमेंट हो जाती है तो काफी कुछ हद तक काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है हमारे यहाँ। बिल्कुल, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान खुशहाल नहीं है। हाँ। जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं सरकार की तरफ से। मिल मालिकों की तो बात ही छोड़ दो आप भाई साहब? बाजी हम तो यही कहना चाह, समय पे पेमेंट होना चाहिए समय से। देखिए ये दरअसल ये कह लीजिए कि जन जन की यही पुकार है, या हर किसान यही चाहता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि समस्या इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन एक बार अपने ऊपर सोच के देखिए। आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, साल का अंत आने को है, लेकिन आपके साल के शुरुआत तक उसकी पेमेंट नहीं होती तो क्या स्थिति होती होगी। हम भी बागपत दर्पण के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हायर अथॉरिटी हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दें और मलकपुर मील पर जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि यहाँ पर पेमेंट सबसे ज्यादा डिले होती है, वो दूर हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए बागपत दर्पण।